बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। मुरक्कबात का बयान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। तो आपको बताया गया था कि हुरूफ की पहचान के अंदर मौलाना इस्माइल साहब ने दो बयान रखे हैं। पहला बयान था मुफ़रदात और दूसरा बयान था मुरक्कबात। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बयान मुकम्मल हुए। अब उसके बाद आता है एराब की पहचान और उसके मुताबिक अल्फाज को पढ़ना। यहाँ पे लिखा है कायदे का दूसरा काम एराब। एराब की पहचान, शनाख्त के माना पहचान और उसके मुताबिक अल्फाज की खानदगी। खानदगी का मतलब क्या है भाई? पढ़ना। उस वक्त आपको बताया गया था कि एराब से कितने बयानात मुराद है? 3 बयानात मुराद हैं, हरकात, तनवीन, जज़्म। तो ये 3 मजमुए को हमने क्या नाम दे दिया? एराब। क्या नाम दिया भाई? एराब। तो आज हम पढ़ेंगे हरकात का बयान। किसका बयान पढ़ेंगे? हरकात का बयान। अब ये देखिए, जिस तरह मुफ़रदात के अंदर हमें कितने काम करने थे तो हम मुफ़रदात का सबक सही तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो इसी तरह हरकात के बयान के अंदर भी कुछ उमूर है। तो हरकात के बयान के अंदर 5 उमूर है। सबसे पहला है हरकात की शनाख्त, यानी कि हरकात की पहचान, और उसके साथ है मुतहर्रिक बनाने का तरीक़ा। नंबर 2 पे है मुतहर्रिक हर्फ पढ़ने का तरीक़ा। उसके नीचे काउंस करके लिखा हुआ है ज़बर की हरकत के साथ और ज़बर की हरकत के बग़ैर हर्फ की आवाज़ का फ़र्क। नंबर 3 पे है 2 हरफी कलिमात की मश्क, यानी कि 2 मुतहर्रिक हर्फ की आवाज़ मिलाना सिखावे। नंबर 4 पे है 3 हरफी और 4 हरफी कलिमात की मश्क। और नंबर 5 के ऊपर है तब्दीले अमथिला। समझ में आया? हाँ। अब एक ख़ास बात तब्दीले अमथिला के मुतालिक लिख लो कि भाई तब्दीले अमथिला सिर्फ 3 हरफी तक ही करानी है। चौथे हरफ, अगर चौथा हरफ हो तो वहाँ पे तब्दीले अमथिला करानी नहीं है। कितने तक गुंजाइश है? 3 हरफी तक ही गुंजाइश है। समझ में आया? हाँ। और दूसरी ख़ास नोट उस्तादों के लिए कि जिस हरूफ को पूर पढ़ा जाता है उसके ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश की हरकत लगती है तो वो भी हरूफ पूर ही पढ़ा जाएगा। ये बच्चों को हमें पहले से ही समझा देना है। और दूसरी बात कि ज़बर के अंदर बच्चा हरकत को खींचता है, यह न खींचे। ये ख़ास नोट है कि हरकत के अंदर ज़बर को न खींचे। और बाज़ मरतबा जल्दी पढ़ने के अंदर बच्चा क्या करता है? ज़बर के अंदर झटका लगाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान देने की ज़रूरत है। हरकत के मुताल्लिक ये जो ख़ास बातें थी वो आपको बता दी गई। चलिए, तो अब हम पहला उमूर समझते हैं कि हरकत की पहचान का तरीक़ा हमारा क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताया था कि सबक के हमें 3 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं? तो सबसे पहला क्या रहेगा? सबक को सिखाना। देखो ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड, वो बच्चों के अंदर सबक की सलाहियत पैदा करने के लिए है, सबक को पढ़ाने के लिए नहीं है। समझ में आया? ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कि बच्चों के अंदर सबक को हल करने की सलाहियत पैदा हो जावे। पढ़ाना किसे कहते हैं? कि हमने खुद ने पढ़ा दिया। अलिफ ज़बर अ, बा ज़बर ब, ता ज़बर त, ये हमने क्या कर दिया? पहले पढ़ा दिया। तो पढ़ाना नहीं है, बल्कि क्या करना है? बच्चों के अंदर सबक पढ़ने की सलाहियत पैदा करना है।
तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या करेंगे, सबक सिखाएंगे। क्या करेंगे भाई, सबक सिखाना। तो हमारा पहला उमूर है हरकत की पहचान। उसके अंदर दो जुज़्व है, एक है हरकत की पहचान और दूसरा जुज़्व है मुतहर्रिक बनाने का तरीक़ा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरकत की पहचान करवाएंगे। तो अब देखो, जब हम मकतब में आ जावे तो उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए बच्चों को सिहत अक़ाइद करवा दिए, महफूज़ात का जो हमारा निज़ाम है कलिमा दुआओं का वो करवा दिया, या सेहत का जो प्रोग्राम है हम शुरू के अंदर करवाते हैं वो करवा दिया। उसके बाद हम बच्चों को पहले सबक का शौक़ दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे, चलो बेटा आज हम बहुत अच्छा सबक पढ़ेंगे, चलो बड़े बच्चे आगे आ जाओ, छोटे बच्चे आगे आ जाओ, बड़े बच्चे पीछे चले जाओ, लड़कियां अलग हो जाओ, लड़के अलग हो जाओ। इस तरह हमारे बिठाने की तरतीब होनी चाहिए। उसके बाद हम सबक शुरू करें। फिर तमाम बच्चों की पहले तवज्जो लाओगे बोर्ड के ऊपर। बार बार यही कहते हैं कि अगर बच्चों की तवज्जो बोर्ड पर नहीं होगी तो बच्चे को सबक समझ में आएगा नहीं। तो पहले ऐसे अल्फाज आप बोलो ताकि बच्चा शौक़ से बोर्ड की तरफ मुतवज्जे हो जावे। तो सबसे पहले चलो बेटा देखो, ये ऐसा बयान है जिसके ज़रिए से आप अल्लाह के कलाम से जुड़ जाओगे और आपको अल्लाह का कलाम, इस बयान के एतबार से अल्लाह का कलाम पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक एक हर्फ के ऊपर अल्लाह ताला क्या देंगे बेटा, आपको 10 नेकी देंगे। तो आपको जन्नत में जाना है ना बेटा, तो चलो सब बोर्ड पे ध्यान दो, किसको जन्नत में जाना है। अब सब बच्चे उंगली ऊंची करेंगे, चलो बेटा सब बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ तो देखो बेटा ये मैंने क्या बनाई, तो बच्चे कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, बोलो क्या बोलेंगे इसको, लकीर। क्या बोलेंगे, लकीर। अच्छा बेटा लकीर के ऊपर मैंने ये क्या बनाया, छोटी लकीर। कहाँ बनाई, ऊपर। तो देखो बेटा ये छोटी लकीर जो ऊपर है ना, उसका हमारे मकतब में बहुत अच्छा नाम है। हम उसको क्या बोलेंगे, ज़बर। क्या बोलेंगे, ज़बर। अहद बेटा बोलो ज़बर। शुएब बेटा, आयशा बेटा, फातिमा, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा बैठा है बेटा, ऐसा क्यों करता है, मेरे गुलाब के फूल, जोर से बोलो बेटा, ज़बर। हाँ ए मौलाना बिनियामीन बोलो बेटा, ज़बर। क्या बोलेंगे, ज़बर। क्या बोलेंगे, ज़बर। अच्छा बेटा ये लकीर के नीचे ये क्या है बेटा, छोटी लाइन। कहाँ है, नीचे के ऊपर है बेटा। अरे बेटा ऊपर है, ऊपर है ना। हाँ आज चाय पी के नहीं आया बेटा तू, है ना, आज चाय पी के नहीं आया है। अब्दुल रऊफ चाय पी के नहीं आया बेटा, आज चाय पी के आया है। हाँ तो ऊपर है कि नीचे है, अरे नहीं बेटा ऊपर है। देखना 2-3 मरतबा इस तरह करे। देखो सबक के दौरान आप 10-15 मिनट सबक को समझाने के बाद कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के दिमाग को फ्रेश कर दे। समझ में आया कि नहीं। हम क्या करते हैं, अर्ज अव्वल ता आखिर कोई हमारा ऐसा बोल ही नहीं होता है जिससे बच्चों की दिमाग की थकन को हम दूर कर सके। बस पढ़ाते जाते और बच्चे सब मुराकबे में होते हैं। फिर पता चलता है कि एक भी बच्चे ने हरकत का बयान समझा हुआ होता नहीं है। तो बीच बीच के अंदर आपको इस तरह की क्या करने की बातें करनी पड़ेगी ताकि बच्चे का दिमाग क्या हो जावे, होश हो जावे। समझ में आया ना। क्योंकि हर एक ही चीज़ को बार बार बच्चा देखता है तो उससे क्या होता है, उसका दिमाग थक जाता है। फिर जिसका दिमाग थक गया फिर वो बच्चा सबक के अंदर ध्यान देगा नहीं, चाहे आप उसको कितना भी मारो। मार के डर से थोड़ी देर के लिए तो आप क्या करोगे, वो बच्चा क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए ध्यान देगा, फिर क्या करेगा, फिर जैसे आपने बोर्ड की तरफ तवज्जो दी वो फिर गायब हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सबक के दौरान बीच बीच में क्या करना है, बच्चों का दिमाग को वॉश करना है। चलिए तो भाई बेटा ये क्या है, लकीर कहाँ है, लकीर नीचे। कहाँ है, नीचे। तो देखो बेटा ये छोटी लकीर जो नीचे है ना, उसका हमारे मकतब में बहुत अच्छा नाम है। हम उसको बोलेंगे ज़ेर। क्या बोलेंगे बेटा, अब्दुल्ला सो गया, बोल बेटा ज़ेर। आज चाय पी के नहीं आया अब्दुल्ला, जोर से बोल ली मेरे गुलाब के फूल। हाँ चलो सब साथ में बोलो ज़ेर। बोलो इमरान, बोलो जोर से, इकरमा, अब्दुल रऊफ, एजाज, अहद, बोल बेटा जोर से बोल। जेर बोलता है, जेर। हाँ जा से बोला, बोलते बेटा, दोनों दांतों को मिला। हाँ वाह वाह, देखा मेरे गुलाब का फूल है, माशाअल्लाह। देखा ऐसे बच्चे होने चाहिए हैं। ए बेटा तू बोल तो
हाँ, तेरी आवाज़ सुनने के लिए मैं बेताब था बस। हाँ, समझ में आ गया बेटा। तो क्या बोलेंगे इसको? जे। तो हर एक की अदायगी को क्या करना है? पहले फर्दन फर्दन सुन लेना है, फिर वरना ऐसा ना हो कि आप वसूलिया भी करो, बच्चे को पूछे ये क्या है तो वो कहेगा जेर। कौन सा? वो वाला। समझ में आया कि नहीं? तो क्या करना है? हर बच्चे की अदायगी को सुन लेना है, फर्दन। जेर बोल तो बेटा, बोल तो बेटा, जेर। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? जेर। अच्छा बेटा ये क्या है? वाव। कहाँ है बेटा? ऊपर है। कहाँ? ऊपर तो टोपी है बेटा, देख मेरे सर के ऊपर टोपी। हाँ, बोर्ड के ऊपर है। माशाल्लाह, देखो कितना होशियार बच्चा है। समझ में आ गया? हाँ बेटा, तो ये जो वाव है ना ऊपर, उसका भी हमारे मकतब में बहुत अच्छा नाम है। जिस तरह हमने जबर जेर का पेश इसका नाम रखा ना, जबर और जेर का, इसी तरह इसका भी नाम है पेश। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पेश। क्या बोलेंगे? पेश। क्या बोलेंगे? पेश। बोल बेटा, पेश। बड़ी शीन निकाल जोर से, पेश। बोलो जोर से, बिन्यामीन। बिन्यामीन फिर नीचे देखता है बेटा, अभी सबक पूरा हुआ नहीं, नीचे देखता है। पर जोर से, अब्दुल्ला। हाँ, अब्दुल्ला। फिर से अब्दुल्ला पढ़ तो बेटा, फिर से पढ़ तो बेटा, पढ़ तो फिर से बेटा। हाँ, इमरान पढ़ बेटा, हैं? हाँ, अरे जोर से पढ़ना बेटा, आवाज का पर्दा नहीं है, जोर से पढ़ो बेटा। हाँ, पेश। क्या बोलेंगे बेटा? पेश। क्या बोलेंगे? पेश। हाँ बेटा, चलो ऊपर आवे तो क्या बोलेंगे? नीचे आवे तो ये ऊपर वाव जैसा ऊपर आवे तो पेश। क्या बोलेंगे बेटा? अब देखो बेटा, जबर, जेर और पेश, ये तीनों को भी हमारे मकतब में बहुत अच्छा नाम देते हैं। आपको सीखना है बेटा। चलो, किसको नहीं सीखना है? उंगली ऊंची करो। हाँ, देख अब्दुल्ला को नहीं सीखना है, देखा? हाँ, पकड़ा गया बेटा, नहीं सीखना है, सीखना है। हाँ, तो बेटा इसको भी हमारे मकतब में जबर, जेर, पेश को क्या कहते हैं? हरकात। क्या कहते हैं बेटा? हरकात। बोलो बेटा। अरे बरकत बोलता है बेटा। हाँ, हरकात बोलेंगे। अब्दुर्रऊफ, हरकात। देख इसको, इमरान को नहीं आता है, बोल के बता तो इसको। हरकात। क्या बोलेंगे? हरकात। बोल अब्दुर्रऊफ, अब्दुर्रहीम बोल, अब्दुल मजीद बोल, अहद, अब्दुल अहद बोलो, जोर से बोलो बेटा। हाँ, हरकात। क्या बोलेंगे? हरकात। क्या बोलेंगे? हरकात। और एक होवे तो हरकत। क्या बोलेंगे? जबर की हरकत। क्या बोलेंगे बेटा? बोलो बेटा, जबर की हरकत। हाँ, चलो बेटा, अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा हुरूफ लिखा मैंने? लाम। क्या लिखा बेटा? बोलो जोर से, लाम। लाम के ऊपर क्या लगाया मैंने? जबर। तो जबर हमेशा हरफ के ऊपर आता है। कहाँ आता है? मोलसब के ऊपर। ये तो शोएब तो मोलसब के ऊपर बोलता है बेटा? शोएब आज चाय पी के नहीं आया बेटा? हाँ, नहीं आया। हाँ, क्या लिखा बेटा शोएब? लाम। क्या लगाया मैंने? जेर। तो जेर हमेशा हरफ के नीचे आती है। और ये क्या लिखा मैंने? लाम। लाम के ऊपर क्या लगाया बेटा? पेश। क्या लगाया? पेश। तो पेश हमेशा कहाँ आता है बेटा? ऊपर। किसके ऊपर? हरफ के ऊपर आता है। इमरान कहता है कि टेरिस के ऊपर आता है बेटा, ऐसा करता है। हैं? चल ध्यान दे बेटा। हाँ, तो लाम ये क्या है बेटा? हरफ के ऊपर पेश। तो जबर हमेशा हरफ के ऊपर आता है और पेश हमेशा हरफ के ऊपर आता है और जेर हरफ के नीचे आती है। चलो बेटा, आज हम और अच्छी बात बताता हूँ, सब बोर्ड पे ध्यान दो। अब्दुल्ला देख बेटा, बोर्ड पर ध्यान नहीं देगा ना तो तेरा सबक कच्चा रह जाएगा, और सबक कच्चा रह जाएगा तो इम्तिहान में फिर तू पढ़ पाएगा नहीं, और इम्तिहान में पढ़ पाएगा नहीं तो बेटा क्या हो जाएगा? तू फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा तो तेरे को इनाम मिलेगा नहीं। तो बेटा इनाम चाहिए ना। और दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा तेरा? कि अल्लाह के कलाम से तू क्या हो जाएगा? बहुत होशियार बच्चा है। चल फिर से ध्यान दे अब्दुल्ला। हाँ, तो यहाँ पे देखो, जिस हरफ के ऊपर जबर, जेर, पेश की हरकत लगे तो इसका भी हमारे मदरसे में अच्छा नाम है। हम उसको क्या बोलेंगे? मुतहर्रिक हुरूफ। क्या बोलेंगे? तो जिस हरफ के ऊपर जबर, जेर और पेश की हरकत लगे तो उसका नाम बदल जाएगा। क्या रखेंगे हम उसका नाम? मुतहर्रिक। अब यहाँ पे देखो बेटा,
ये मैंने क्या लिखा, मीम। ये मुतहर्रिक है? अरे है अहद, देखना यार, अरे है, अरे मेरे गुलाब के फूल देख बराबर, नहीं है? मेरी आंखों की ठंडक देख बेटा बराबर, है ना अब्दुल्ला? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब मुतहर्रिक बन गया ये, हाँ बन गया। क्या बन गया बेटा? ये मुतहर्रिक। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखो मैंने ये ज़बर को निकाल दिया, तो अब ये मुतहर्रिक बनेगा ना? नहीं बनेगा। अच्छा चलो बेटा, ज़ेर लगा देवे तो मुतहर्रिक बनेगा? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? मीम मुतहर्रिक। क्या बोलेंगे बेटा? हाँ। अच्छा, पेश लगा देवे तो? अगर पेश और ज़ेर दोनों सब निकाल देवे तो खाली मीम। क्या बोलेंगे? खाली मुतहर्रिक बनेगा नहीं। तो मुतहर्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़बर, ज़ेर या पेश की कोई भी एक हरकत लगानी पड़ेगी। तो ये हमने पहले उमूर को समझाया। अब समझाने के बाद हम क्या करेंगे? दूसरा हिस्सा हमारा क्या है कि हमारी क्लास के अंदर अगर हमारे 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 30। तो हम क्या करेंगे भाई? हर एक बच्चे की वसूलियाबी करेंगे। और वसूलियाबी के अंदर हमेशा याद रखो, इब्तिदा हमेशा मिसाली बच्चों से करनी है। कहाँ से करनी है? मिसाली, फिर आला, फिर औसत, फिर अदना। समझ आया? तो आपकी क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं तो मान लो कि मिसाली बच्चे 8 होंगे, आला 8 होंगे, औसत 8 होंगे और अदना कितने होंगे? 6। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? हाँ। तो पहले दिन जब सबक ये पढ़ाओगे तो किन बच्चों की वसूलियाबी हो जाएगी? मिसाली बच्चों की। देखो, ये मिसाली बच्चे को देखते हुए आला बच्चे तैयार होंगे और आला बच्चों को देखते हुए औसत बच्चे तैयार होंगे और औसत को देखते हुए अदना बच्चे तैयार होंगे। हम क्या करते हैं? अदना वाले को पहले ले लेते हैं ना, तो वो बेचारा पहले ही समझा हुआ होता नहीं है और पहले ही वो ऐसे समझता है कि बस खड़ा कर दिया, बात खत्म। तो मलकुल मौत तो ऐसे ही खड़ा हुआ होता है और जैसे ही सवाल किया तो उसकी रूह कब्ज़ हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारी तरतीब यही है। वसूलियाबी में हमेशा हमारी तरतीब यही रहेगी, मिसाली, आला, औसत और अदना। समझ में आ गया? हाँ। लेकिन ये वसूलियाबी करते वक्त आपको एक बात खास ये याद रखना है, मिसाली बच्चों को पूछेंगे सही, लेकिन तमाम बच्चों को इस काम के अंदर मशगूल रखना है। सवाल हम उमूमी करेंगे, देख लीजिए उसका तरीका भी। चलो आज बेटा खड़े हो जाओ। बेटा क्या लिखा मैंने? लाम। देखो बेटा, अहद ने लाम बराबर बोला ना, ये लाम लिखा है ना। तो ये मैंने जो सवाल किया ताकि तमाम बच्चे क्या रहे? हाजिर रहे, वरना फिर क्या हो जाएंगे? दिमाग के एतबार से गैर हाजिर हो जाएंगे। इसलिए तमाम बच्चों को शरीक रखना है। अहद क्या लिखा? चल बेटा इसको मुतहर्रिक बना। अहद अकेला बोल बेटा। हाँ, इसके ऊपर क्या लगा दो बेटा? ज़बर। तो देखो, वसूलियाबी के अंदर हमको ये भी पता चला कि ये ज़बर, इसको पता है कि मुतहर्रिक कैसे बनता है। समझ में आया? तो अहद को हमने अकेले पूछा तो इससे हमको क्या अंदाज़ा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अहद को मुतहर्रिक बनाने का तरीक़ा आ गया। तो आपको भरोसा हो गया ना। अगर वसूलियाबी नहीं करते तो आपको पता चलता कि अहद नाम के बच्चे को मुतहर्रिक बनाने का तरीका आया कि नहीं आया। समझ में आया? चल बेटा, आप ज़बर निकाल कर मुझे मुतहर्रिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अहद बोलेगा हमेशा इनफिरादी। वसूलियाबी कैसे होती है? इनफिराद। सवाल उमूमी होगा लेकिन जवाब किससे लेना है? जो बच्चे को हमने खड़ा किया है। देखो बेटा, अब मैंने ये क्या लगा दिया? ज़ेर। अहद बोल बेटा, मुतहर्रिक बन गया। हाँ, अब फिर मुझे ज़ेर निकाल कर मुतहर्रिक बनाना है, पेश लगा दो। चल बेटा, अब मुतहर्रिक नहीं बनाना है। ये हो गया एक काम, बराबर है। अब दूसरा काम देखिए, अहद को कहेंगे चल बेटा अहद आ, चल बेटा लाम लिख, उसके पास से लिखवाएंगे। एक तो मैंने पहले लिखा और बच्चों को सवाल किया, और दूसरा तरीका क्या है कि बच्चे को खुद को मैंने बुलाया और कहेंगे चल अहद बेटा लाम लिख, तो वो लिखेगा। मीम लिख, चलो लिखा उसके अपने हाथ से। अब मैं उसको कहूँगा चल बेटा इसको मुतहर्रिक बना, तो
तो अगर वो समझा हुआ है तो ज़बर लगा देगा, फिर कहूँगा ज़बर निकाल कर बना, ज़ेर लगा देगा, ज़ेर निकाल कर बना पेश। तो देखो इससे उसूलियाबी से क्या फ़ायदा होगा कि हर बच्चा आपके पास आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चे ने पहले उमूर को समझा के नहीं समझा। अगर आपको पता चल गया कि 5 बच्चे ऐसे हैं कि अभी भी समझे हुए नहीं है, तो पता चला ना तो आप इलाज करोगे, नहीं पता चलोगे तो इलाज करोगे। तो उसूलियाबी को हम मजबूत करें, हमारे मकतब के अंदर क्या करें, जितनी उसूलियाबी मजबूत होगी तो बच्चों की कैफियत से आपको वाकिफियत होगी। समझ में आ गया? चलिए अब तीसरा काम हमें क्या करना है, सबक का तीसरा काम मश्क में लगाना है। क्या करना है? मश्क में लगा। तो मश्क के लिए क्या करोगे, चंद हुरूफ लिख दो। इस तरह 3-4 हुरूफ स्लेट के अंदर लिख दो बोर्ड के ऊपर, और बच्चे को कहो चलो बेटा पहली लाइन को मुतहर्रिक बना के लाओ। तो क्या लगाओगे? बच्चा कहेगा ज़बर। दूसरी लाइन को बनाना हो तो ज़ेर, और तीसरी लाइन को बनाना हो तो पेश। चलो बेटा अपनी अपनी स्लेट के अंदर ये हुरूफ लिखो और उसको मुतहर्रिक बना के लाओ। तो अब देखो ये काम आपने दिया और समझा है ना, तो बच्चा इंशाल्लाह जाके वहाँ पे करेगा। तो ये है ना ये मश्क, इसका दारो मदार किस पे है? उसूलियाबी पे। आप जितनी अच्छी तरीके से उसूलियाबी करेंगे, बच्चा समझा हुआ होगा तो वहाँ पे जाके हल्के में काम करेगा, नहीं समझा हुआ है तो कैसे काम करेगा? समझ आया ना? फिर उस्ताद क्या करते हैं, मारते हैं बच्चों को, तो ये गलत है। तो अगर बच्चा हल्के में जाके मश्क नहीं करता है तो समझ लो कि इसकी उसूलियाबी में कुछ कमी आई। और उसूलियाबी का दारो मदार किसके ऊपर है? ये आपके समझाने के ऊपर मौकूफ़ है। समझ में आ गया? चलिए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला उमूर मुकम्मल हुआ। समझ में? हाँ, तो ये लिख लीजिए अपनी कापी के अंदर, लिख लिया है ना? चलिए अब दूसरा उमूर क्या है हमारा भाई, बोलिए। मुतहर्रिक हर्फ पढ़ने का तरीक़ा। तो मुतहर्रिक हरकत के अंदर 3 चीज़ें, कौन कौन सी? ज़बर, ज़ेर और पेश। तो हमें क्या करना है, अलग अलग पढ़ाना है। क्या करना है भाई? ज़बर ज़ेर पेश का सबक अलग अलग पढ़ाना। अब यहाँ पे बच्चे को कहेंगे चलो बेटा, अब देखो बेटा मोहम्मद, अब्दुर्रहमान, चलो ये क्या लिखा मैंने? ज़बर। ये क्या लिखा? ज़ेर। ये क्या लिखा? पेश। चलो बेटा आज हम ज़बर का बयान पढ़ेंगे। किसका बयान पढ़ेंगे बेटा? ज़बर का, ताकि बच्चे को पता चल जाए कभी ज़ेर और पेश को छेड़ना नहीं है। हम किसका सबक पढ़ेंगे बेटा? ज़ेर का। तो ज़ेर के ज़बर का बयान पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, दूसरा उमूर हमारा क्या है? मुतहर्रिक हर्फ पढ़ने का तरीक़ा। अब यहाँ पे देखें, चलो अब्दुर्रहमान क्या लिखा मैंने? बा। और ये क्या लिखा बेटा मैंने? बा। ये बा के ऊपर क्या लगाया बेटा? ज़बर। तो देखो बेटा ये बा जो है ना, बा, तो एक ढोल होता है ना, ढोल देखा है बेटा? ढोल नहीं देखा? तो ढोल को अगर उसके ऊपर लकड़ी मारेंगे तो आवाज़ आती है ना, कि बगैर लकड़ी मारे आवाज़ आती है? लकड़ी मारनी पड़ती है बेटा। समझ में आया? तो देखो ये ज़बर वाला जो हुरूफ है ना, उसको हमने क्या कर दिया, लकड़ी मारेंगे तो अब क्या ये इसकी आवाज़ आएगी। अगर देखो ये खाली हुरूफ होता है ना, वो ढोल की तरह है, और उसके ऊपर हमने ज़बर रखा तो ये क्या मारा हमने? लकड़ी मारी, तो इसकी अब आवाज़ आएगी। तो इसको हमने क्या पढ़ा? बा। लेकिन बा के ऊपर ज़बर लगे ना तो इसकी एक आवाज़ है बेटा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब। क्या पढ़ेंगे बेटा? ब। क्या पढ़ेंगे बेटा? ब। पढ़ो जोर से। ब। क्या पढ़ेंगे बेटा? ब। और बा खाली है तो इसको क्या पढ़ेंगे? बा। और बा के ऊपर ज़बर लग जाए तो ब। क्या पढ़ेंगे बेटा? ब। देखो बेटा अब्दुल्ला पढ़ता नहीं है, पर मेरे गुलाब के फूल पर जोर से ब। हाँ जोर से पढ़ बेटा, और जोर से पढ़, और जोर से पढ़। हाँ चलो सब साथ में पढ़ो। ये खींचता है बेटा, खींचना नहीं है, जल्दी पढ़। झटका मारता है, झटका भी नहीं मारना है। ब। क्या पढ़ेंगे बेटा? ब। इकराम पढ़ो, अब्दुर्रऊफ, एजाज,
मुजाहिद, चलो सब साथ में पढ़ो। ब क्या पढ़ेंगे बेटा? और जबर निकाल कर पढ़ो इसको। बा। अब ये क्या लिखा मैंने? मीम। क्या लिखा? तो देखो बेटा, अब मीम खाली है ना, अब इसके ऊपर मैंने क्या लगाया? जबर की हरकत। क्या लगाई? तो अब इसकी आवाज बदल जाएगी। अब उसको हम क्या पढ़ेंगे? म। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे? तो जबर लगने की वजह से इसको क्या पढ़ेंगे? म। क्या पढ़ेंगे बेटा? म। अब जबर निकाल देवे तो क्या पढ़ेंगे? मीम। क्या पढ़ेंगे? मीम। और जबर लगा देवे तो म। समझ आ गया? तो इस तरह 15 से 20 हरूफ लेके आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा। समझ में आ गया? इस तरह 10 से 15 हरूफ बदल कर ज़बर के साथ और ज़बर के बगैर आवाज़ का फ़र्क समझावे। समझ में आ गया? तो पहले ज़बर लगाना है, उसकी भी आवाज़, और ज़बर निकालना है, उसकी भी आवाज़ बच्चों को क्या करनी है? समझानी है। समझ में आ गया भाई? तो 15-20 हरूफ लेके आपको बदल बदल कर बच्चों को समझाना। अब इसकी उसूलिया भी करेंगे। चलो अब्दुल अहद पढ़ो बेटा इसको। ल। अब्दुल अहद पढ़ जोर से। ल। चल बेटा अब जबर निकाल के पढ़। लाम। अब जबर लगा के पढ़। हाँ। अब पढ़ बेटा। अब जबर निकाल के पढ़। अब पढ़। अब पढ़। जबर निकाल के पढ़। चल बेटा अब इसको मुझे है ना, ये क्या लिखा मैंने? देखो पहला सवाल आप समझे? तो पहली मर्तबा मैंने क्या किया? जबर लगाकर और जबर निकाल कर बच्चों को पूछा। अब दूसरी मर्तबा दूसरा तरीका क्या है उसूलियाबी का? अहद बेटा ये क्या लिखा मैंने? चल बेटा इसको मुझे वो बनाना है। समझ में आ गया? अब सवाल क्या हो गया? बदल गया। अब बच्चा खुद आके क्या करेगा? काम करेगा। अब बच्चा अहद आया, अहद ने क्या किया? जबर लगा दिया। तो बेटा ये क्या बन गया? वो। क्या बन गया? वो। अच्छा बेटा अब इसको वाव बनाना है मुझे, जबर हटा दो। समझ में आ गया? फिर उसको हमेशा भी कह सकते हैं बेटा ये वो पढ़ा ना तूने, चल अब मुझे क्या करूंगा तो ये ल बन जाएगा। कौन सा हरूफ लगाऊंगा तो ल बन जाएगा। तो बच्चा सोचेगा। समझ में आया ना? तो बच्चा सोचने का आदी बनता है। तो ऐसे आप सवाल करें ताकि बच्चा थोड़ी देर के लिए सोचे कि मुझे क्या लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे ल बनेगा। समझ में आ गया भाई? तो दोनों उसूलियाबी के तरीके समझ में आए। तो उसूलियाबी करते वक्त भी आपको कितने हरूफ लेने पड़ेंगे? 10 से 15। समझ में आ गया भाई? तो 10 से 15 हरूफ बदल कर और उसके ऊपर ज़बर लगाकर और ज़बर निकाल कर बच्चे को अच्छी तरीके से आवाज़ समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, अब उसके बाद हमारा काम शुरू होगा कायदे के अंदर। तो कायदे के अंदर ये जो तख्ती है, कायदे के अंदर जो ज़बर की तख्ती है उसको हम क्या करेंगे? 2 तरीके से मश्क करवाएंगे। कितने तरीके से मश्क करवाएंगे? 2 तरीके। नंबर 1 ज़बर के साथ, जैसे कि अ, ब, त, स, ज, ह, खो। और बच्चे को पहले ही कह देना है कि जो बेटा जो पूर्ण हरूफ है तो उसके ऊपर अगर ज़बर लगे तो उसको भी हमें क्या करना है बेटा? पूर्ण पढ़ना है। ज़बर लगने की वजह से उसको बारीक पढ़ा जाएगा नहीं। और पूर्ण किसको कहते हैं? हाथ। भूल गया बेटा? मैंने बताया था तेरे को मुफरदात में। हाँ, मुंह भर के पढ़ने का। जिस तरह अपने मुंह में लड्डू रख देते ना बेटा, तो मुंह कैसा हो जाता है? इमरान तू बहुत लड्डू खाता है बेटा। नहीं खाता है तो खाने का ना बेटा। हाँ चलो, तो समझ में आ गया भाई? ज़बर की तख्ती को ज़बर के साथ और ज़बर के बगैर। ज़बर के बगैर का मतलब क्या है? अब बच्चे को कहेंगे ज़बर निकाल के पढ़ो। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो। तो देखो ये चीज़ें हैं ना, इससे बच्चों की क्या होगी? फ़हम पैदा होती है। समझ में? बगैर सोचे समझे बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो समझ के पढ़ेगा।
फिर आप कायदे के अंदर बाज़ मरतबा ऐसा देखते हो कि बच्चे क्या करते हैं, हम कहते हैं ज़बर निकाल के पढ़, तो भी बच्चा अ ब त, ला भाई ज़बर निकाल के पढ़ तो भी वो अ ब त, तो ये क्या हुआ है, रटा हुआ है। क्या है, रटा हुआ है। अगर बच्चा समझा हुआ होता ना तो ज़बर निकाल के कैसे पढ़ता, अलीफ बा। तो हमने यहाँ पे क्या सिखाया था, यही सिखाया, ज़बर के बगैर और ज़बर के साथ। उसूलियाबी में हमने क्या की, ज़बर के बगैर और ज़बर के साथ। और यहाँ पे हम तख्ती की भी जो मश्क करवाएंगे वो क्या करवाएंगे, ज़बर के साथ और ज़बर के बगैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा उमूर मुकम्मल हुआ। समझ में आ गया भाई। चलिए तो ये भी लिख लीजिए आप। समझ में आ गया। ज़बर की तख्ती को दो तरीके से मश्क करावे, ज़बर के साथ और ज़बर के बगैर। तो इसका पता चल गया भाई कि ज़बर के साथ और ज़बर के बगैर कैसे करवाना है। चलिए अब हमारा तीसरा उमूर शुरू होगा। तीसरा उमूर क्या है हमारा, दो हर्फ मिलाना सिखाए। समझ में आया, दो हर्फ। तो देखो हमारी तरतीब के अंदर पहले क्या है, पहले एक हुरूफ सिखाया, फिर हमने एक हुरूफ के सहारे से दो हुरूफ सिखाया, दो हुरूफ से फिर तीन, फिर चार। बाद मरतबा ऐसा होता है ना कि जो सीढ़ी होती है, अगर बच्चा पहली चढ़ा और आप ऐसा कहो तीसरी पे चढ़ जा, तो फिर क्या हो सकता है कि उसका पैर क्या हो जावे, फ्रैक्चर हो जावे, फिसल जावे, तो नुकसान होगा ना बेटा। तो हमारी तरतीब कितनी आसान है, तो पहले एक हरफ रखा, फिर एक हरफ के सहारे से दो हरफ। तो पहले दो हरफ की मश्क होनी चाहिए, फिर बच्चा तीन पे जाएगा। कि आपके बच्चे डायरेक्ट तीसरे पे चढ़ जाते हैं क्या, नहीं, समझ में आया ना। तो दो हरफ की मश्क। चलिए तो अब देखिए तीसरा उमूर हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा उमूर हमारा क्या हो गया भाई, मुकम्मल हुआ। क्या हो गया, मुकम्मल। चलिए अब यहां पे देखिए, नंबर तीन क्या है, दो हरफी कलिमात की मश्क, यानी कि दो हरफी मिलाना सिखाया। तो हम पहले क्या करेंगे, बच्चों को कैसे समझाए, देखो चलो बेटा, बा के ऊपर क्या लगाया मैंने, ज़बर, कैसे पढ़ेंगे, ब। लाम के ऊपर क्या लगाया, ज़बर, कैसे पढ़ेंगे, ल। तो देखो एक हरफी कलिमात की मश्क हो चुकी है, तो बच्चा पढ़ेगा। अब उसके अंदर भी आपको एक इस्तेमाल ये करना है कि अभी भी एक हरफी कलिमात के अंदर कोई बच्चा कमज़ोर रह गया है, तो ऐसे बच्चे को पहले इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, अब्दुल अहद नाम का बच्चा एक हरफी कलिमात को बराबर मश्क हुई नहीं है, एक हरफी कलिमात की मश्क हुई नहीं है। तो मैं पहली मर्तबा में अहद को खड़ा करूँगा, अब्दुल अहद खड़ा हो जाए बेटा, पढ़ तो इसको ब, पढ़ तो इसको ल। तो दो तीन मर्तबा पढ़ा लिया, फिर उसको मैंने बिठा दिया। तो इससे काम क्या हुआ, सबक भी आगे चल रहा है और पीछे की जो बच्चे की कमी रह गई है वो भी दूर हो रही है। तो इसको याद रखना है हमें। हमारी क्लास के अंदर कौन बच्चा अभी भी एक हरफी कलिमात में कमज़ोर है वो हमें ही पता नहीं होता है, तो हम मेहनत कैसे करेंगे, समझ में आ गया। तो ये हमारे ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आगे वाला कोई भी उमूर आप समझाओगे ना तो पीछे वाले से कुछ ना कुछ उसका रब्त होगा, समझ में आ गया। चलिए देखो, दो हुरूफ सिखाना है, फिर भी हम एक एक हुरूफ का सहारा ले रहे हैं। चलो बेटा आप इसको पढ़ो, तो बच्चा पढ़ेगा बल,
या फिर ब ल। नहीं बेटा, हमको मिला के पढ़ना है। क्या करना है बेटा? देखो बेटा, मैंने मिला के लिख दिया। चलो बेटा, आप इसको मिला के पढ़ो बेटा। हाँ, आखिर वाले हुरूफ को नहीं खींचने का इमरान, मेरे गुलाब के फूल, आखिर वाले हुरूफ को मत खींच। चल जल्दी पढ़ तो। हाँ, पढ़ जोर से। बला। समझ में आया? तो पहली मर्तबा में दो तीन मर्तबा जब बच्चा पढ़ेगा ना, तो 2-3 गलतियां करेगा। सबसे पहले कि बच्चा पढ़ेगा बल, पीछे वाला हुरूफ खींचेगा। दूसरी गलती क्या करेगा? पहले हुरूफ को खींचेगा बल, या फिर और जल्दी पढ़ने का कहो तो झटका लगा ब ल। समझ में आया ना? या फिर बला बला, आखिर के अंदर झटकी की आवाज आती है। तो उस वक्त आप देखना है कि क्लास के अंदर कौन से बच्चे ने अच्छा पढ़ा। तो इमरान ने अच्छा पढ़ा, तो अब इमरान को कहेंगे चल बेटा जोर से पढ़ के बता। पढ़ बेटा। हाँ देखो बेटा, इस तरह पढ़ो। ये इमरान ने जिस तरह पढ़ा ना मिला के, इस तरह पढ़ो, जोर से पढ़ो। चलो सब साथ में पढ़ो। बाला अभी भी खींच रहा है अब्दुल्ला। बाला अब्दुल्ला खींच मत बेटा। बाला अब्दुल रऊफ, बाला इकरामा, बिनियामीन, अहद। हाँ, तो ये है ना 2 हुरूफ। हरकत के बयान के अंदर 2 हुरूफ बहुत अहम है, जिसके ज़रिए से बच्चा बहुत सारी गलतियों का शिकार होता है। नंबर 1, हरकत की दराजगी बल, और उसका कहता है माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या बहुत खूब? वो गलत पढ़ रहा है। कैसे बहुत खूब? बहुत खूब का ज़माना गया। अब पकड़ो गलती को, पकड़ो। इमरान पढ़ अब इसको बेटा। बाला क्या करेंगे बेटा? बाला पढ़ो जोर से। बाला चलो सब साथ में पढ़ो। बाला जोर से पढ़ो, चिल्ला के पढ़ो। हाँ झूम के पढ़ो, पढ़ो झूम के। अरे पढ़ता नहीं है, झूम के पढ़नी बेटा। हाँ बहुत अच्छा झूमना आ गया तेरे को बेटा। हाँ देखा, अब्दुल अहद बहुत होशियार है। चलो चलो बेटा पढ़ो इसको। फिर अब्दुल अहद, क्योंकि हमको पता है कि अब्दुल अहद को अभी भी एक हरफी कलिमात की मश्क है नहीं, तो एक हुरूफ जहाँ पे भी लिखे अब्दुल अहद, तब जाके आपका औसत और अदना बच्चा मिताली बनता है। रोज़ाना की खुसूसी मेहनत से आपका बच्चा मिताली बनेगा। हम तो क्या सोचते हैं कि एक उम्र के ऊपर मेहनत हो गई, अब दूसरे उम्र के ऊपर उसके ऊपर ध्यान होता नहीं है। तो आप लिख लो मौलाना, वो बच्चा कभी भी आपका मिताली बन सकता नहीं है। खुसूसी मेहनत से ही कमज़ोर बच्चे मिताली बनते हैं। हमको पता है कि अहद अभी एक हरफ में कमज़ोर है, और तुम 2-2 हुरूफ पढ़ा रहे हो अहद को, तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो पहले हुरूफ के ऊपर ध्यान दे। चल बेटा पढ़ इसको म। चल बेटा आप पढ़ इसको न। चल बेटा मिला के पढ़नी इसको मन। ए बेटा खींच मत, जल्दी पढ़ देगा। अब इसको मैंने मिला के लिख दिया। चल जल्दी पढ़ इसको, पढ़ो जल्दी। हाँ आखिर में झटका मत लगा। चल मार जल्दी पढ़, जोर से और जोर से पढ़ो, चिल्ला के पढ़ो। हाँ झूम झूम के पढ़ो, आवाज से पढ़ो। अरे बेटा नहीं पढ़ता है। ए बेटा बहुत बड़ा बच्चा हो गया, तू पढ़ता नहीं है बेटा। जोर से पढ़, माना पढ़ो जोर से। अब्दुल्ला क्या करता है बेटा? पढ़नी। हाँ समझ में आ गया। माना क्या पढ़ेंगे? माना। तो इस तरह आपको नहीं, अभी उल्टा नहीं पढ़ाना है उसको। चलिए सीधा ही पढ़ाते रहिए। जब 2 हरफी कलिमात के मिलाने की ताकत पैदा हो जावे, उसके बाद आप उसको उल्टा सीधा पढ़ा सकते हैं। उससे पहले पढ़ाओगे ना तो फिर वो बच्चा वो हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए तो अब ये लिख लीजिए भाई। तो आपको क्या करना है, इसी तरह पहले मुफरद हरफ का सहारा लेकर 2 हुरूफ को मिलाना सिखाया ना आपने। पहले हमने मुफरद लिख के म न, फिर बच्चा खींच रहा था तो फिर हमने उसको मिला के सिखाया। समझ में आया? तो ये फिर 2-3 मिसालों से काम नहीं चलेगा। आपको कितनी मिसालें लेनी पड़ेगी? समझ में आ गया? चलिए अब ये हो गया। अब उसको हम क्या करेंगे? उसूल याबी करेंगे। क्या करेंगे भाई? उसूल। और उसूल याबी के अंदर ऐसा बाज़ मर्तबा ऐसा होता है, उसूल याबी इस तरह करते हैं। पढ़ बेटा म, पढ़ बेटा ल, पढ़ बेटा म ल। नहीं, ये काम तो आपने यहाँ पे करवा दिया है। अब इसकी सलाहियत पैदा हुई कि नहीं हुई उसको खाली सिर्फ चेक करना है। तो चेक करने के लिए फिर आप
समझाने में चले जाते हो। समझाने के लिए नहीं जाना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखो और बच्चे को पूछो, चल अब्दुल रहमान पढ़ तो बेटा, मन, चल बेटा पढ़, तन, अब पढ़ बेटा, सन, पढ़ बेटा, अब पढ़ बेटा, अब पढ़ बेटा, अब पढ़ बेटा। तो इस तरह भी आपको 10-15 हरूफ, 10-15 मिसालें बदलकर बच्चों की वसूलियाबी करनी पड़ेगी। देखो बम, तन, सन, लम, मन, मल, तो इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा, 15-20 मिसालों बदलो और वही बच्चे को पूछना है। और वसूलियाबी का एक गलत तरीका ये है कि एक बच्चे को पूछा पढ़, बल, पढ़, तन, तो इस तरह हर एक को अलग अलग नहीं पूछना है, बल्कि एक बच्चे को कम से कम 3 या 4 मिनट तक बोर्ड के ऊपर क्या करना है, मश्क करना है, इस्तेमाल करवाना है, तब जाके बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा होगी। चलिए, तो समझ में आ गए भाई, हर बच्चे की इनफिरादी वसूलियाबी होनी चाहिए। अब नंबर 3 के ऊपर सबक सिखाया, सबक की वसूलियाबी की, अब मश्क करवाए। मश्क के अंदर अब आपको क्या करना है, जो 2 हरफी कलिमात की मश्क है, जो 2 हरफी कलिमात की मश्क है, उसको हम क्या करेंगे, देखो कायदे के अंदर 2 हरफी कलिमात की मश्क दी है, तो अब बच्चा पहली मर्तबा में ऐसा नहीं कि म ल क र पढ़ना शुरू कर देगा, पहली मर्तबा में वो आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ेगा, म अ ल क स ज त र। तो अब उसको क्या करना है, मश्क का मतलब क्या होता है मौलाना, कि बार बार पढ़ाया जावे। मश्क की तो ताकत कैसे पैदा होगी बच्चों के अंदर, कि बार बार उसको पढ़ाना पड़े। अब बच्चों को कहो चलो बेटा पहली लाइन को 10 मर्तबा पढ़ो, अब पढ़ लेवे, फिर अपने कहेंगे कि जो मिसाली बच्चे हैं उनका हमने सुन लिया, फिर हम उसको कहेंगे जा बेटा तुम तेरे हल्के के तमाम साथियों का और तमाम दोस्तों का तू सुन। समझ में आया, ये तरतीब रहेगी। ऐसा नहीं कि हल्के में जाने के बाद एक बच्चा पढ़ो पढ़ो लक, ऐसा नहीं, ये गलत तरीका है, बल्कि बच्चा अपनी ज़ात से खुद हल करना चाहिए। ये 2 हरफी कलिमात की सलाहियत हमने बोर्ड के ऊपर पैदा कर दी। अब बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे को नहीं आता है, ये नहीं कहेगा इंशाअल्लाह। अगर आपने ये 3 तरीके जो है हमारे सबक सिखाना, वसूलियाबी और मश्क, तो इंशाअल्लाह वो क्या इस तरीके से मेहनत करोगे तो अंदर की मिसालें इंशाअल्लाह बच्चा पढ़ लेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा उम्र भी मुकम्मल हुआ। अब चौथा उम्र हमारा क्या है भाई, हाँ 3 हरफी और 4 हरफी कलिमात की मश्क। तो भाई तीसरे उम्र के अंदर ये आपने लिख लिया ना, बराबर है। इस तरह से 20 से 25 मिसालों से सिखावे और 10 से 15 मिसालों से वसूलियाबी करे और कायदे के अंदर की मिसालों को बच्चों के पास खूब मश्क करावे। चलिए अब नंबर 4 ज़बर के बयान के अंदर, नंबर 4 ज़बर के बयान के अंदर पहला उम्र क्या था, पहचान, कि ज़बर की बच्चों को पहचान करवा दी, वो तो साथ में होती है। नंबर 2 पे क्या है, मुतहर्रिक हर्फ पढ़ने का तरीका, यानी कि एक हरफ पढ़ने का तरीका। उसके अंदर तरीका कौन सा इख्तियार किया हमने, ज़बर के साथ और ज़बर के बगैर। नंबर 2 पे क्या है, एक हुरूफ को दूसरे हुरूफ के साथ मिलाना सिखावे, यानी कि 2 हुरूफ की मश्क, 2 हरफी कलिमात की मश्क। अब नंबर 3 के ऊपर क्या है, नंबर 4 के ऊपर क्या है, 3 हरफी कलिमात की मश्क। अब यहां पे देखो, चलो बेटा अब्दुल अहद सब हुरूफ पढ़ जा बेटा, हाँ चलो बेटा, काफ के ऊपर ज़बान लगा दिया, पढ़ो इसको क। अब्दुल अहद पढ़ बेटा, तेरे को सबक चल रहा था ना 1 हरफी, तब तू चला गया था गांव, कहाँ गांव चला गया था, बिहार को चला गया था। चल पढ़ अब इसको, काफ के ऊपर ज़बर हो तो क्या पढ़ेंगे,
काफ नहीं बेटा, जबर की आवाज कैसे आती है? क। क्या पढ़ेंगे? पर जोर से क। ताके ऊपर जबर आवे तो त। चलो अब बेटा दोनों को मिला क त। बा के ऊपर जबर आवे तो ब। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, अब मैंने लगा दिया पहला नंबर और नंबर लगा दिया दूसरा। चलो बेटा पहला नंबर सब साथ में पढ़ो, क त। तो मैंने आपको कहा ना मौलाना कि कमजोर बच्चों को हमें खुसूसी मेहनत और तमाम बच्चों के ऊपर उमूमी मेहनत। तो जो अब्दुल अहद नाम का बच्चा था वो गैराजीर होने की वजह से या कमज़ोर होने की वजह से दो हरफी मिलाना नहीं सीखा था, तो उसको हमने पहली मर्तबे में क्या किया, उसको पूछ लिया, सवाल कर लिया ताकि उसकी भी मश्क हो जाए। फिर हम उमूमी सबक पढ़ाएंगे। चलो बेटा पहला नंबर पढ़ो, जोर से पढ़ो और जोर से पढ़ो और जोर से पढ़ो। चलो नंबर 2 पढ़ो बेटा, ब। नंबर 2 पढ़ो, ब। पढ़ो नंबर 2, ब। चलो पहला पढ़ो, चलो झूम के पढ़ो। अब्दुल्ला पढ़ता नहीं है, पढ़ बेटा। कत पढ़ो, नंबर 2 पढ़ो, ब। चलो बेटा आप दोनों को मिला दो। अब कौन पढ़ेगा? ए बेटा खींचता है, जल्दी पढ़। नहीं नहीं, बा को भी नहीं खींचना है बेटा। हाँ पढ़ जल्दी। कतब क्या पढ़ेंगे बेटा? पढ़ो जोर से, पढ़ो जोर से, पढ़ो जोर से, पढ़ो जोर से। तब चल बेटा पहले 2 हुरूफ अब्दुल अहद पढ़ बेटा, जोर से पढ़, पढ़ो जोर से। चलो तीसरा पढ़ो, पहले पढ़ो, पढ़ो तीसरा, पढ़ो पढ़ो। चलो मिला दो, पढ़ो जोर से। बिन्यामीन झूम के पढ़ बेटा, और झूम के पढ़, और झूम के पढ़। अब्दुल्ला तेरी आवाज नहीं आती बेटा, पढ़नी जोर से। क्या करता है मेरे गुलाब के फूल? जोर से पढ़, फिर कच्चा रह जाएगा बेटा सबक। जोर से पढ़ो। हाँ तो समझ में आ गया भाई। तो ये एक तरीका है कि हाथ रख के भी आप करवा सकते हो, नंबर लगा कर भी करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? 10-15 मिसालों का सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आ गए भाई? ये लिख लेना आप। 3 हरफी कलिमात के लिए या तो नंबर लगाइए या फिर आप एक, चलो नंबर बेटा 2, पहले 2 पढ़ो फा, दूसरा तीसरा पढ़ो ल, पहले 2 फा, तीसरा पढ़ो ल, ये भी एक तरीका। या फिर नंबर 1 पढ़ो फा, नंबर 2 पढ़ो ल, नंबर 1 फा। तो ये फा को भी है ना पढ़ाना है बार बार। हम क्या करते हैं फा ल, चल पढ़ मिला के, नहीं, पहले इसकी मश्क होनी चाहिए, फिर मिलाना सिखाना है, तब जाके बच्चा 3 हरफी पढ़ेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये नंबर लगा के हमने क्या कर दिया, बच्चों को 10 से 15 मिसालों से सिखाया, समझाया। समझ में आया? अब इसकी उसूलियाबी, अब उसूलियाबी के अंदर नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। चल अब्दुल अहद पढ़, पढ़ बेटा। पढ़ बेटा। समझ में आ गया बेटा? तो ये है। अब इसको भी आपको क्या करना है, 10 से 15 मिसालों से उसूलियाबी करें। समझ में आ गया भाई? तो पहले समझाया, फिर हमने उसूलियाबी किया। अब कायदे के अंदर भी देखो अल्हम्दुलिल्लाह 3 हरफी कलिमात की मश्क दी हुई है। देखो खलक, वक़ब, फ़अल, जअल, ज़कर, अदल, हशर। तो क्या करेंगे, पहले दिन है ना पूरा सफ़ा दे देने का, तो बच्चे याद करके लाएंगे। अब नहीं भाई, पहले दिन पूरा सफ़ा दोगे ना तो दूसरे दिन बच्चा आएगा ही नहीं, गैरादरी हो जाएगा, या फिर तो क्या हो जाएगा, एटेक आ जाएगा। समझ में आया ना? तो पहले क्या करना है, आपके कायदे के अंदर कितनी मिसालें हैं, कितनी लाइन है, उसको पहले क्या करना है, पहले शुरुआत में 1 लीटी, फिर दूसरे दिन मश्क हो जाती है बच्चों को तो 3 लीटी दो, 2 लीटी दो, तो इंशाल्लाह वो बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन शुरू के अंदर 1-2 से आपको काम चलाना पड़ेगा। जब बराबर ताकत पैदा हो जाए 3 हरफी कलिमात की, फिर आप इंशाल्लाह 5 लीटी भी बच्चों को देगा ना तो बच्चा इंशाल्लाह हल करके लाएगा और मश्क करके लाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम सीधा पढ़ाते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि बच्चे को हम कहेंगे चलो बेटा ये आपने सीधी लाइन पढ़ी ना, अब इसको खड़ी पढ़ो, फिर यहाँ से उल्टे से पढ़ो। समझ में?
ऐसा उल्टा पढ़ो। तो आपको मश्क कराने के तरीके बहुत हैं, समझ में आए। बाज़ मरतबा ऐसा होता है मिसालें पूरी हो जाती है तो बच्चा कहता है मौलाना हो गया, तो आप उसको क्या कहेंगे, बेटा खड़ी लाइन पढ़ के ला, हो गई बेटा, तो आप नीचे से खड़ी पढ़, समझ आया, फिर यहाँ से उल्टा पढ़, तो इस तरह आप कह सकते हो, समझ में आ गया। चलिए, तो ये 3 हरफी कलिमात की मश्क हो गई। तो चौथे उमूर के अंदर 2 जुज़ है, 3 हरफी कलिमात की मश्क और 4 हरफी कलिमात की मश्क। तो अब कौन सी मश्क बाकी रही, 4 हरफी। क्या बाकी रहा भाई, 4 हरफी। चलो 4 हरफी बहुत आसान है। अब्दुल अहद पर पहला नंबर, शोएब दूसरा नंबर पर बेटा, पहला नंबर सब साथ में पढ़ो। अरे पढ़ता नहीं है इमरान, पढ़ पढ़ जोर से, और जोर से पढ़। अब्दुल्ला पढ़, हाँ नंबर 2 पढ़ो, पढ़ो जोर से। पहला पढ़ो, नंबर 2 पढ़ो, पहला पढ़ो, दूसरा पढ़ो, दोनों को मिला दो और जोर से पढ़ो। ववजदा पढ़ो जोर से, पढ़ो बेटा, पढ़ो जोर से, पढ़ो जोर से। ए बेटा कहाँ गया, हाँ अरे बड़ा बच्चा कहाँ गया, हाँ दिख रहा है, चलो बेटा जोर से पढ़ो, हाँ पढ़ो जोर से। अब्दुल्ला पढ़ो जोर से। अब्दुल्ला फिर नीचे देखता है बेटा, अल्लाह अकबर। बेटा सबक याद नहीं होगा, अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे। तो बाज़ मरतबा गुस्सा भी आवे ना तो इस तरह के अल्फाज बोलना है, ए बबू चक, ए भुसावल वाली लाइन, इस तरह मत कहना, बगैर बिस्मिल्लाह वाला है, दोपहरिया ऐसा ऐसा बोलते हैं, नहीं ऐसे अल्फाज से परहेज करना है सबसे। अब हमारा अंदाज बदलने की ज़रूरत है। ऐसा गुस्सा भी आवे ना तो ए अल्लाह के वली खड़े हो जा, ताकि वो बच्चा आपसे कुछ सीखा। अब अपने घर पे जाके भी अगर किसी चीज़ का मुतालबा किया वो नहीं मिलेगी ना, तो अपने माँ बाप को क्या कहेगा, हे अल्लाह के वली तू मुझे देता नहीं है कुछ। अगर आपने ये सिखाया होगा बबूचक, तो अपने वालिद साहब को भी क्या कहेगा। तो हमारे से ही बच्चा सीखता है मौलाना, समझ में आया। तो बहुत ज़रूरत है हम हमारे सिर्फ अल्फाज को चेंज कर ले, हे अल्लाह के वली, हे अल्लाह के बंदे, देख बोर्ड पे देख, सिर्फ अल्फाज को चेंज करने की ज़रूरत है। समझ में आ गया भाई। तो ये ववजदा जिस तरह लिखा है ना नंबर लगा के, इसी तरह इसको भी 10-15 मिसालों से क्या करना है आपको सिखा देना। और ये हो जावे बराबर 4 हरफी कलिमात की ताकत पैदा हो जावे, फिर उसूल याबी में क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देवे। अब यहाँ पे नंबर लगाने की उसूल याबी तो है ना, वो चेक करने के लिए होता है कि अब बाकी क्या कितना रहा, कि मैंने जितना समझाया वो बच्चे को आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा पढ़ो इसको, ववजदा, चल बेटा पढ़ो। तो इसको भी 10-15 मिसालों से क्या करेंगे, उसूल याबी करेंगे। और कायदे के अंदर जो 4 हरफी कलिमात की मश्क है, समझ आ गया। कायदे के अंदर 4 हरफी मिसालों को खूब मश्क करावे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चौथा उमूर मुकम्मल हुआ। समझ में आ गया। अब आखिरी उमूर बाकी रहा है तब्दीले अमथिला। अगर हमारा ज़बर का बयान शुरू होवे तो तब्दीले अमथिला में क्या करना है वो बात ध्यान रखे बराबर। और मैंने आपको शुरू के अंदर ही कह दिया था कि तब्दीले अमथिला सिर्फ 3 हुरूफ तक ही होगी। तो हमारे अभी 4 हुरूफ पूरे हो गए ना, तो 4 हुरूफ में हम करवाएंगे नहीं, इसका खास ध्यान रखे भाई। तब्दील अमथिला सिर्फ कितने हुरूफ तक होगी, 3 हरफ तक। हमारा अभी उमूर कौन सा चल रहा है, 5वां। अब कौन सा उमूर चल रहा है भाई, 5वां तब्दील अमथिला। अब यहाँ पे देखो तब्दील अमथिला के अंदर अगर ज़बर का बयान चल रहा है तो सिर्फ आप नुक्तों की और हुरूफ की तब्दीली करेंगे, नुक्तों की और हुरूफ की तब्दीली। और हरका अगर ज़बर ज़ेर पेश तीनों मुकम्मल हो जावे फिर आप तीनों की करेंगे। देखो तब्दील अमथिला के अंदर 3 तरह की तब्दीलियाँ होती है। नंबर 1
नुक्ता, नंबर 2 हुरूफ और नंबर 3 पे है हरकत। बराबर है। लेकिन हरकत की तब्दीली कब होगी? ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों बयान मुकम्मल हो जावे तब। अब यहां पे देखो, पहले नंबर जो है नुक्तों की तब्दीली, तो नुक्तों की तब्दीली से क्या मुराद है देख लो। चलो बेटा पढ़ो इसको, बाअता, माशाअल्लाह। अब पढ़ो बेटा याता। बेटा ये या के 2 नुक्ते मैंने ऊपर लगा दिए, ताता 1 नुक्ता और लगा दिया, साअता 2 नुक्ते मैंने निकाल दिए। समझ में आ गया भाई? अल्लाह के वली समझ में आ गया? तो ये हो गई नुक्तों की तब्दीली। ये एक रूप में नहीं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलो बेटा आप पढ़ो, अब पढ़ो बेटा, इसको मिटा दो। चलो 1 नुक्ता निकाल के पढ़ो, नगौत, दोनों नुक्ते निकाल कर 1 नुक्ता नीचे लगा दो बेटा, नगौबत। ये हो गई नुक्तों की तब्दीली। अब हुरूफ की तब्दीली देखिए भाई, हुरूफ की तब्दीली से क्या मुराद है यहाँ पे ये समझिए। अब बच्चा पढ़ेगा, चलो बेटा पढ़ो, जोर से पढ़ो। चलो बेटा अब इसको उल्टा पढ़ो। देखो अब नुक्ते नहीं बदल रहा हूँ, बल्कि क्या कर रहा हूँ मैं, हुरूफ को बदल रहा हूँ। बराबर है। अब बच्चे को कहूँगा उल्टा पढ़ो। चलो बेटा अब मैं नंबर लगाता हूँ, जो नंबर लगाऊँ उसी के मुताबिक तुमको पढ़ना है। क्या करना है बेटा? चलो बेटा पहला नंबर किसके ऊपर है? आइन के ऊपर, तो पढ़ो और दूसरा नंबर दोनों को मिलाओ। अब तीसरे को पढ़ो, अब तीनों को मिला के पढ़ो। बाज मर्तबा साथी ऐसा करते हैं, नंबर लगाते वो बच्चा नहीं पढ़ता है ना तो मायूस हो जाते हैं। हत्ता कि भाई तब्दील अमथिला का काम बहुत अहम है, तो पहले बच्चों को समझाना पड़ेगा नंबर के एतबार से, तब जाके बच्चा समझेगा। हम तो क्या चाहते हैं, पहली मर्तबा में बस पढ़ने वाला बच्चा बन जाए। हमारी नीयत तो यही रहती है कि 2-3 मिसाल से मेरा बच्चा समझ जाए। समझ आया ना? ताकि मुझे मेहनत कम करनी पड़े। समझ आया ना? नहीं बे, आपको अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो अलग अलग बेटा देखो, पहला नंबर आइन के ऊपर, दूसरा नंबर बा के ऊपर, दोनों को पढ़ो अब, तीसरा नंबर ता के ऊपर पढ़ो अब ता। अच्छा बेटा आप देखो पहला नंबर किसके ऊपर है? आइन के ऊपर, पढ़ो इसको और दूसरा नंबर सा के ऊपर और तीसरा नंबर बा के ऊपर। आप कैसे पढ़ेंगे इसको? असब। क्या पढ़ेंगे बेटा? असब। अच्छा बेटा देखो पहला नंबर किसके ऊपर है? स। और दूसरा नंबर किसके ऊपर है? बा। आप पढ़ो दोनों को, सब और आइन को पढ़ो, सबा। अब पहला नंबर किसके ऊपर है? बा के ऊपर, पढ़ो इसको ब। और दूसरा नंबर सा के ऊपर, पढ़ो इसको बस। अब इसको पढ़ो अब पढ़ो बस। तो इस तरह आपको हुरूफ की क्या करनी पड़ेगी? तब्दीली करनी पड़ेगी। पहला तरीका तो क्या हो गया था? बाअता साअब, तो ये 2 हो गए, फिर उसके बाद 2 4 और ये 6, तो 6 हुरूफ की तब्दीली होती है। समझ में आया? फिर बच्चे को, और ये तो आपके लिए मौलाना, लेकिन बच्चों को आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नंबर को मिटाते जाओ और पूछते जाओ, ऐसे मत करना, वरना बाद साथी क्या करते हैं वो ऐसे नीचे नंबर लगा दो, बच्चा बेचारा नंबर देखेगा कि हुरूफ देखेगा ऊपर। समझ में आएगा नहीं आया? तो बच्चा क्या करता है, पहले ऐसे देखता है, अरे पहला नंबर यहाँ पे, हाँ वाह, उसमें ही तुम्हारा आधा घंटा और निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, ये तो आपको समझाने के लिए। समझ में आ गया भाई? चलिए, तो ये हो गया तब्दील अमथिला। और फिर ज़बर ज़ेर पेश तीनों के बयान मुकम्मल हो जाए तो फिर आपको क्या करना है भाई? हरकत की तब्दीली करनी है। क्या की तब्दीली करनी है? चलो बेटा आप पढ़ो बिआता, अब पढ़ो बुआता, अब पढ़ो बुईता, अब पढ़ो बुईतु। अब तीनों के ऊपर पेश लगा के पढ़ो बुऊतु, तीनों के नीचे से लगा के पढ़ो बीईती। समझना है? तो इस तरह करना है। तो
तो ये है तब्दील अमथिला। तो समझ में आ गए भाई। और तब्दील अमथिला जितनी आप कराओगे उससे बच्चों के अंदर फ़हमे बयान की ताकत पैदा होगी। समझ में आ गया। फ़हमे बयान यानी कि बयान की समझ पैदा होती है हमेशा तब्दील अमथिला करवाना। जितनी तब्दील अमथिला आप कराओगे उससे इंशाअल्लाह बयान की समझ पैदा होती है। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हरकत का बयान मुकम्मल। हाँ, अब ये हमेशा याद रखो, एक बात बताएं कि भाई आप कोई भी तख्ती पढ़ाओ, बयान की कोई भी तख्ती, मिसाल के तौर पर हरकत, तनवीन, जज्म, फिर हुरूफ मद्दा, हरकत मद्दा, तो उसकी जो तख्ती होती है ना, आ बा ता, तो वो तख्ती के अंदर 4 काम है। कितने काम है? 4 काम। नंबर 1, फ़हमे तख्ती। तो फ़हमे तख्ती का मतलब क्या है कि बच्चा तख्ती को समझकर पढ़े। और उसकी ताकत कैसे पैदा होगी? आप बोर्ड के ऊपर, उमूर के ऊपर मेहनत करेंगे तो ये फ़हमे तख्ती की ताकत पैदा होती है। नंबर 2, मश्के तख्ती। अब जो बच्चा समझ चुका है कि ज़बर के बगैर और ज़बर के साथ कैसे पढ़ा जाता है, तो अब बच्चा वहाँ पे जाके कायदे के अंदर पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? मश्के तख्ती। एक लाइन को बच्चा 10 मरतबा 15 मरतबा पढ़े तो उसको क्या कहेंगे? मश्के तख्ती। समझ में आ गया। और तीसरा दर्जा क्या है? बोलो। हाँ, ये तो किसके ऊपर मौकूफ है? उस्ताद के ऊपर। उस्ताद जितना सेहत के साथ बच्चों को पढ़ाएगा उतनी सेहत बच्चों के अंदर आएगी। और नंबर 4 के ऊपर है हिफ्ज़े तख्ती। तो हर बयान की तख्ती के अंदर आपको ये 4 काम करने। नंबर 1 फ़हमे तख्ती, नंबर 2 मश्के तख्ती, नंबर 3 सेहत तख्ती, और नंबर 4 पे हिफ्ज़े तख्ती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हरकत का बयान मुकम्मल हुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।